हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है एमपीडीटी काउंसलिंग को लेकर, राइट। सो कैसे चॉइस फिलिंग करना है भैया, कैसे सारी चीजें करना है। देखो रजिस्ट्रेशन वगैरह तो बहुत पहले स्टार्ट हो चुके हैं, अब एक आध हफ्ते बाद आपकी चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो रही है। तो किसी भी काउंसलिंग में चार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, पहला रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, और उसके बाद जो चॉइस फिलिंग आपने की होती है रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद रिपोर्टिंग। तो चॉइस फिलिंग में कौन सी मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, सही से चॉइस फिलिंग कैसे करना है एमपीडीटी काउंसलिंग में, आज इस वीडियो में यही समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दो तीन चीजें ध्यान में रखने वाली बात है आपके यहां पर। पहले तो पॉसिबल हो खुद से ही एमपीडीटी की काउंसलिंग करिए आप, राइट। नेट कैफे और दूसरी जगह जाकर कहीं ना कहीं आप अपना राइट दूसरों को दे देते हैं, और फिर वहां पर, क्योंकि देखिए वो नेट कैफे वाला क्या कर रहा है, वो 10 कामों में इन्वॉल्व ऑलरेडी है, और कहीं ना कहीं उसको क्या मिल रहा है, 150, 200, 400, 500 रुपये आप जो भी दे रहे हो, तो वो आनंद फानंद करेगा, उसको आपके करियर से मतलब नहीं है। अगर एक भी कॉलेज उसने ऊपर नीचे किया तो आपके 12 लग गए, राइट, 12 बज गए। सो पॉइंट इज दिस, आप मोबाइल से भी बैठे बैठे कर सकते हो और घर बैठे कर सकते हो, लेकिन करना कैसे, इसके लिए भी कई बच्चे, देखिए क्या होता था, आरजीपीवी, उनको कॉलेज चाहिए, आरजीपीवी की जगह आरजीपीएम भर देते हैं, राइट। गलती हो गई वहां पर, या आपने ऑनलाइन वाले भैया से कहा, उन्होंने वहां पर सीएस की जगह सीई लिख दिया, सीएस ब्रांड डाल दी, सिविल। अब जहां पर आपको सीएस मिल सकती थी, अब वो मिल ही नहीं रही है, क्योंकि होता क्या है, आपको दो चीजें पहले ये समझ लो कि रजिस्ट्रेशन में क्या पूछता है यहां पर, कि आप अपने बारे में बताइए। आपने सारी चीजें अपने बारे में बता दिया, राइट, कि मैं एससी कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, यहाँ रहता है। लेकिन जो अलॉटमेंट हो रहा है काउंसलिंग का, ये कौन कर रहा है, कंप्यूटर बाबा। कंप्यूटर बाबा क्या देख रहे हैं, फिर आपसे चॉइस फिलिंग बोलते हैं, मतलब आप अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल कर रहे हो, वो यही कहते हैं, यही समझ रहे हैं ना। तो आपने जो कॉलेजेस फिल कर दिया, अब वो किसी और ने किए हो या आपने किए हो, ये तो यही समझ रहे हैं कि आपने किए। अब आपने पहले नंबर पर जो डाला, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे, सातवें, आठवें, नवे, तो ये ऊपर से चेक करते हुए आते हैं कि भैया आपकी रैंक आपकी प्रोफाइल के हिसाब से ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अच्छा नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अच्छा नहीं मिल रहा है, अच्छा नहीं मिल रहा, ये मिल गया, ये अलॉट कर दिया। सो पॉइंट इज दिस, अब यहां पर आपने अगर कमजोर ब्रांच डाल दी ऊपर क्रम से, तो आप वहीं उलझ जाओगे। नीचे भले ही आपने वो ब्रांचेस डाली हैं जिनमें आप ले सकते थे, लेकिन एक ही कमजोर ब्रांच डाली है जिसमें आपका आना कहानी थी, या लेना भी चाहते थे, नहीं देखना, आपको वो मिल जाएगी। सो पॉइंट इज दिस, राइट, कि चॉइस फिलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि यही आपको एक अच्छा कॉलेज दिला रही होती है, राइट। ना रजिस्ट्रेशन और ना ही आपका अलॉटमेंट और आपकी रिपोर्टिंग, क्योंकि ये सारी चीजें डिपेंडेंट हैं चॉइस फिलिंग पर। आपने रजिस्ट्रेशन में तो आप वही बताओगे जो आप हो, राइट, लेकिन चॉइस फिलिंग में अगर आपने गलती की, प्रॉपर चॉइस फिलिंग नहीं की, राइट, एनालिसिस करके नहीं की, तो ये आप अपना करियर एक दांव पे लगा सकते हो। अब घर बैठे कैसे कर सकते हैं, उसका भी हमने सॉल्यूशन दिया है, कि ताकि बहुत सारे लोग जो यहां नेट कैफे पे जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। देखो हमने क्या कर रखा है, गूगल पे जाना है, स्टूडेंट खबरी करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक होगी। जैसे ही आप यहां पर जाओगे, यहां पर जाने के बाद आपको इस तरह की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए, अब यहां पर, राइट, ये जैसे चॉइस फिलिंग टूल, प्रिडिक्टर, चॉइस फिलिंग टूल, ये तमाम चीजें आ गए। अब जब आप चॉइस फिलिंग टूल पे जाओगे, तो अलग अलग काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग टूल दिए हैं। हमें एमपीडीटी चाहिए, हम एमपीडीटी का चॉइस फिलिंग टूल ओपन करेंगे और यहां पर जाएंगे। जैसे ही हम यहां जाएंगे, हम अपनी रैंक डालेंगे। आपकी रैंक क्या है, 1,02,000 मेरी रैंक है। कैटेगरी क्या है भाई, जनरल मेरी कैटेगरी है, या आपकी ईडब्ल्यूएस जो भी हो वो आप डालिए। यहां पर मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहां सारे कॉलेज आपकी रैंक के हिसाब से ये बता रहा है कि देखिए इस तरीके से चॉइस फिलिंग करो। अब मुझे इस पे क्लिक करना है, मुझे इस पे नहीं करना है, दूसरे नंबर पे आप छोड़ दीजिए, तीसरे पे करिए, चौथे पे करिए, फिर इसको कर दीजिए। मतलब आप पहले अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग कर दीजिए। ये एक इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे करिए, आप अपने हिसाब से, सारे कॉलेजेस आपको बता रहा है, आप अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग करिए। अब ये देखिए, हमने जो चॉइस फिलिंग की है, राइट, मैंने उल्टी सीधी चॉइस फिलिंग कर दी है। मान लीजिए
राइट। आगे पीछे ऊपर नीचे मैंने इस तरीके से कर दिया। अब मैं व्यू पे जाऊंगा। टोटल मैंने 28 कॉलेजेस भरे। अब जैसे ही मैंने यहां करा तो ये जो रेड कलर से शो हो रहा है आपको, ये बता रहा है कि भाई साहब आपको ये कॉलेजेस पर्टिकुलर नहीं मिलेंगे, राइट, जो रेड कोड से। और ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये कॉलेज नीचे आप कर सकते हैं चाहे तो आपकी रैंक के हिसाब से, राइट। सो अब यहां पर ये रेड कॉलेजेस है, मतलब मुझे नहीं मिल रहे। ये जो येलो आ गया है ये आपको इस 2024 में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, और ये अपडेट भी होता रहेगा, राइट। जैसे जैसे काउंसलिंग आएगी आपकी रैंक के हिसाब से ये आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। मतलब चांसेस इसके हैं, मिलने के इसके चांसेस है। तो आपको 10वें नंबर का कॉलेज मिल रहा है, और अगर 10वां नहीं मिला तो 11वें नंबर का आपको 100% एक तरह से 99.9% आपको मिल रहा है। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जिसका कौन सी ब्रांच, एआई ब्रांच, इस रैंक पर को। अब आप वहां पर राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको नहीं पहले ही राउंड में मिले। अभी ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नहीं बता रहा आपको कौन से राउंड में, क्योंकि हमने यहां पर चॉइस फिलिंग करते टाइम राउंड का इंडिकेशन इस एआई टूल को नहीं दिया था। तो आप राउंड का इंडिकेशन दे दीजिए, कर करके देखिए, राइट। अब जब मैंने यहां पर दिया उसके बाद हमने कौन सी डाली है, माधव की कंप्यूटर साइंस डाली है, CSD, तो ये अलॉट कर देगा। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, मुझे अगर सही करना है, देखिए नीचे और भी कॉलेजेस होंगे, राइट, ये सारे कॉलेजेस ये हमें मिल रहे हैं। अब हम इसको ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं, यहां से एआई के थ्रू ऑटोमेटिक सेट कर दिया। अगर आपने गलत चॉइस फिलिंग की है तो ये इंडिकेट कर देगा कि ऐसे चॉइस फिलिंग करो। अब ये आपको जो 90 नंबर पर था वो अब 10वें पे आ गया पर्टिकुलर। सो पॉइंट इज दिस कि ये अगर हम इसको ऊपर नीचे करते हैं, देखिए चाहे तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो अब आपने जो ब्रांचेस रखी है, अगर ये मैंने पहले नंबर पर ही ब्रांचेस रखी है, ये मुझे मिल सकती है। अब इसके हिसाब से मुझे दूसरे नंबर का कॉलेज मिल जाएगा, भले ही मैंने नीचे बेकार ब्रांच रखी हो या अच्छी ब्रांच रखी हो। अगर मुझे ये कॉलेज मिल गया, राइट, सो मुझे नीचे जो ब्रांचेस मिल सकती थी वो कंप्यूटर ऊपर से देखता है, नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपको दूसरे नंबर का ये लॉट हो गया, राइट। सो कंप्यूटर का एक ही एल्गोरिथम है, क्या है कि भाई साहब आपका आपने जो चॉइस दी है, जैसे हम एग्जाम सेंटर का भरते हैं या कोई एग्जामिनेशन भरते हैं तो उसमें पूछता है कि भाई आपको एग्जाम सेंटर कहाँ का लेना है। तो आप पहली सिटी डालते हो, फिर दूसरी सिटी डालते हो, फिर तीसरी सिटी डालते हो। तो पहले वो देखता है कि जो आपकी प्रेफरेंस है फर्स्ट, वो सिटी आपको मिल जाए, और मोस्टली उस वही सिटी मिल जाती है, नहीं होती तो दूसरी देता है, फिर यही एक चॉइस फिलिंग में जो आपने पहले डाली है वही आपको पहली प्रेफरेंस होगी। अब यहां पर अगर मैंने गलत चॉइस फिलिंग की होगी तो ये टूल आपको बता देगा, देखो भाई साहब ये कॉलेज जो है ना नीचे आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग लिखा आ रहा है दिस कॉलेज शुड बी टिक 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 टिक, बत्ती बता रहा है जो ये कॉलेज जो है वो नीचे आना चाहिए। देखो मैं यहां पर थोड़ा सा ये कर लूं, राइट, उस कलर में दिखता नहीं है इसलिए। सो दिस कॉलेज शुड बी बिलो। अब आपको ये कॉलेज नीचे लाना है, नहीं लाना है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली सेट, ऑटोमेटिकली यहां सेट हो गया। अब ये आपकी चॉइस फिलिंग इसने करेक्ट कर दी है एआई ने। अब आप इसको अपने एक नोटबुक में उतार लीजिए या यहां से सेव कर लीजिए। सेव लिस्ट हो गई है भैया। अब हम व्यू सेव लिस्ट देख लें कि कहां पर, ये देखिए भाई साहब धमाकेदार, प्रिंट निकाल लें या मोबाइल में ले लें, शेयर कर लें, तमाम चीजें हो सकती हैं। और फिर इसके बाद खुद से मोबाइल में आराम से बैठ के चॉइस फिलिंग करें, है ना मजेदार चीज। तो जो मिस्टेक आप कर सकते थे घर पर या बाहर, राइट, नेट कैफे वाले भैया या दूसरे जिनसे करा रहे, वो तमाम चीजें यहां पर बिल्कुल हमने आपके लिए इजी कर दी, आसान कर दिए। अच्छा, एक जो चीज है जोसा का जैसे हमने फ्री किया है, ये क्या है, इसका जरूर नॉमिनल से एक चार्ज लिया है 149 या 199। रीजन उसका सिंपल सा है कि ताकि जो टीम यहां पर बैठी है, जो सर्वर कॉस्ट है, दूसरी चीजें हैं, आपको सही इंफॉर्मेशन दे सके और इसको टाइम टू टाइम अपडेट भी कर सके हर काउंसलिंग में, राइट। उनकी एक जो कॉस्ट है वो निकलने का, आपका इससे भी हमारा कमाने का मकसद नहीं है। सिंपल इसलिए हमने नॉमिनल सा प्राइस रखा है 200 रुपए से भी कम, राइट। सो क्लियर है यहां पर।
एक चीज है जिसको आप कई बार यूज कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करते हैं तो मैसेज आता है, मैसेज की भी एक कॉस्ट होती है। आप जितनी बार लॉगिन करोगे उस मैसेज की भी कॉस्ट होगी, एक सर्वर की भी कॉस्ट होगी, एंड दैट्स द रीजन वो एक नॉमिनल सा प्राइस रखा है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। कई बच्चे यहाँ पर बोलते हैं कि भैया आप भी इस चीज को कर रहे हो। सो पॉइंट इज दिस कि फिर वो हम सारी क्वालिटी फैसिलिटीज आपको नहीं दे पाएंगे, राइट? इसीलिए हमने एक नॉमिनल सा प्राइस इसको रखा है, सारा एनालिसिस करके। तो आप जाओ, इसको शेयर करो, अपने कलीग दोस्तों को भी बताओ, और एक बार यूज करके देखो, और बार बार यूज करो, 10 बार यूज करो, राइट? ताकि आप अपनी एक प्रॉपर लिस्ट बना सके। अब हम पॉइंट पे आते हैं। सो कौन सी मिस्टेक हमें नहीं करना है चॉइस फिलिंग में? कॉलेजेस का सिलेक्शन। और कॉलेजेस का जो सिलेक्शन हम करेंगे वो हम ब्रांचेस वाइज करेंगे, क्योंकि एक कॉलेजेस की एक ब्रांच नंबर 1 होती है, वहीं पर उसी कॉलेजेस की दूसरी ब्रांच टॉप 50 टॉप 100 में भी नहीं होती है। मैंने पहले भी बताया था। तो हम जो कॉलेजेस चाहते हैं, जो ब्रांच चाहते हैं, हो सकता है टॉप 5 तक। हमने यहाँ पर HGS ITS की CS रखी हो, फिर दूसरे पर भी HGS ITS की IT रखी हो, फिर ET रखी हो, फिर EI रखी हो, राइट? सो एक ही कॉलेज के नंबर 4 तक भी एक हो सकता है। फिर इसके बाद नंबर 5 पे हम DABB रख दें, DABB की CS, फिर यहाँ पर नंबर 6 पे DABB की IT। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। वो AI टूल आपको इंडिकेट भी करेगा, बताएगा भी, और सही सजेशन भी लाके देगा, जिससे क्या होगा, घर बैठे आप मम्मी पापा से भी डिस्कस कर सकते हो कि भैया मम्मी जी, ये आपने देखा होगा कई मेरे वीडियो में, मैं पहले ही बता देता हूँ ये कॉलेजेस आपको मिल पाएंगे। रीजन क्या है ना कि आपकी रैंक और प्रोफाइल के हिसाब से ये चीजें पता चल जाती है। तो ये कंप्यूटर पहले ही आपको बताएगा कि ये कॉलेज, ये ब्रांच पर्टिकुलर मिल सकती है। आपकी 2 लाख रैंक हो, 1.5 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, 8 लाख हो, 10 लाख हो, या 50,000 हो, 60,000 हो, उस प्रोफाइल के हिसाब से आप जिस कैटेगरी के हैं, जिस रैंक में ये ब्रांच मिल सकती है, वो येलो कलर, ग्रीन कलर बता देगा। जहां पर भी ग्रीन कलर आ रहा हो, जहां पर भी येलो कलर आ रहा हो, वो आपको मिल सकता है। रेड आ रहा है वो आपको नहीं मिल सकता है, राइट? सो उससे फिर आप रेड, मान लीजिए अगर धोखाधड़ी आपको मिल भी जाता है तो रेड हमेशा ऊपर होना चाहिए, और येलो और ग्रीन हमेशा नीचे होना चाहिए। येलो बीच में होना चाहिए, मतलब वो येलो के चांसेस 50-50 है, ग्रीन लगभग मिल जाता है, और वो आपको इंडिकेट करेगा, जिससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि जैसे मॉक सीट अलॉटमेंट होता था ना जो समय, कि वो इंडिकेट करता है कि अभी आपको अभी की कंडीशन में ये मिल रहा है, तो ये भी आपको इंडिकेट करेगा कि अभी की कंडीशन में ये मिल रहा है, राइट? जाइए, जाके यूज करिए। कुछ और पूछना है, और मिस्टेक से बचिए, राइट? किसी भी तरह की त्रुटि मत करिए, खुद से ही काउंसलिंग करिए, किसी कॉलेजेस को मत दीजिए, नेट कैफे वाले भैया को मत दीजिए, अपने कैरियर किसी और के हाथों में मत दीजिए। कुछ बच्चों की हम चॉइस फिलिंग करते हैं, बट वो लिमिटेड लोगों की, जब आपको लगता है कि नहीं रोथर सर से ही करवाने, तब आप उसके लिए कांटेक्ट वगैरह हमसे कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे साइड डिटेल होगी, या प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर के उसमें लिख सकते हैं कि हमें आपसे ही काउंसलिंग करानी है, बट वो पेड होती है, राइट? सो बाकी सारी चीज़ों के लिए बने रहिए, और यहीं पर आप लाइव साइड देखते रहिए, कमेंट करिए कुछ और डाउट हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.